कितने आश्चर्य की बात है। मनुष्य जिन गुणों से बढ़ता है, उन्नति और विकास करता है, उन्हीं गुणों को पद प्रतिष्ठित होकर त्याग देता है और विपरीत गतिविधियां अपना लेता है। लोग समाज में पद प्रतिष्ठा पाने के लिए परोपकार, परमार्थ और सत्कर्म करते हैं। जन सेवा और जन शिक्षा का कार्यक्रम अपनाते हैं और जब अपना लक्ष्य पा लेते हैं तो समाज का स्वामित्व दिखाने लगते हैं। आदमी जिन गुणों के आधार पर आगे बढ़े और ऊंचा उठे, यदि वह अपनी स्थिति बनाए रहना चाहता है तो उनको यथावत धारण किए रहना पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन निश्चित है। संसार में इसी आधार पर उठने गिरने वालों के एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। आइए प्यारे सज्जनों, आज ऐसा ही एक प्रसंग हम सुनते हैं। राजा नहुस, धरती का एक महान राजा। वह वीर था, साहसी था, न्यायी और नीतिवान था। अपने पुण्य और परमार्थ के आधार पर बड़ा प्रसिद्ध था, सम्मानित था। वह न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था और न्यायपूर्वक ही दंड दिया करता था। उसने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करवाया, बड़े बड़े पुण्य उत्सवों का समारोह रखवाया। दानी और दयालु पुण्य आत्मा होने से राजा नहुस को पृथ्वी का इंद्र कहा जाने लगा। यह सही भी था। जैसी उसकी व्रति थी, उस व्रति के अनुसार उसे इंद्र कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक समय की बात है, राजा इंद्र को साधना करने के लिए अरण्यवास जाना पड़ा और इंद्रासन खाली हो गया। त्रिलोक का शासन संभालने के लिए राजा नहुस को आमंत्रित किया गया। राजा नहुस को उस पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इंद्र पद पाते ही राजा नहुस अपने मद में मदहोश हो उठा, अपनी सारी नैतिक मर्यादाओं को भूल गया। उसने एक बार इंद्र की पत्नी सची को देख लिया। उसकी रूप माधुरी से उनका मन मोहित हो गया। नहुस उत्तरदायी व्यक्ति था और एक महान पद पर प्रतिष्ठित था। उसका कर्तव्य था वह अपनी विचलित होती हुई वृत्तियों को संभाले, रोके, किंतु प्रमादवश वह उसकी उपेक्षा कर गया। फल यह हुआ कि वह धीरे धीरे विकार का शिकार बन गया और सची को पाने की इच्छा करने लगा। सची के लिए व्याकुल हो उठा। पहले तो उसने सची के पास प्रस्ताव भेजा, किंतु जब वह तैयार न हुई तो सत्ता एवं पद का प्रयोग करने लगा। कहलवा भेजा कि जब हम इंद्रासन के अधिकारी हैं तो इंद्राणी पर भी हमारा अधिकार। यदि राजी से न मिली तो हम बलपूर्वक उसको प्राप्त करेंगे। सची समझ गई कि ये मृत्यु लोक का राजा काम वासना से ग्रसित हो चुका है, विकारों के वश में आ चुका है। यदि किसी युक्ति पूर्वक इसका दमन नहीं किया गया तो ये यहां पर कोई विग्रह खड़ा करेगा, तब स्वर्ग का कुशल क्षेम संकट में पड़ जाएगा। वासनाग्रस्त मनुष्य तो एक पागल व्यक्ति के समान होते हैं। निदान सची ने कहला भेजा, नहुस ऋषियों से जुती पालकी में यदि बैठकर मुझे लेने आए तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। विवेकहीन नहुस ने बिना सोचे समझे काम वासना से ग्रसित अवस्था में सची का रखा प्रस्ताव मान लिया और उस प्रस्ताव के पीछे छिपे हुए रहस्य को समझ नहीं पाए। उसने कुछ ऋषियों को पालकी जोतने के लिए बुलवाया और उस पालकी में बैठकर सची के पास चल दिया। बेचारे क्षीणकाय ऋषि उस नहुस को, जो इस समय पाप वृत्तियों के कारण बहुत ही भारी हो उठा था,
जल्दी जल्दी लेकर कैसे चलता था। पर नहुस को पल पल पहाड़ के जैसा लग रहा था। काम वासना के कारण उसका समय एक एक क्षण पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा था और वह उन ऋषियों को बार बार कह रहा था, सर्प सर्प, मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो, तेज चलो। ऋषियों को जब तेज चलने के लिए बार बार कह रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उत्तेजित अवस्था में उसने ऋषियों के ऊपर पैर जा मारा। लात जब मारी तो ऋषियों का संयम टूट गया। ऋषियों ने पालकी नीचे उतारी और क्रोधावेश में कहा कि राजा नहुस, जिस काम वासना से पीड़ित होकर तुम साधु संतों की महत्वता को समझे बिना उनका अनादर कर रहे हो और बार बार कहे जा रहे हो, सर सर, जा, तू जाकर सर्प बन जा, तुझे सर्प ही बनकर जीवन बिताना पड़ेगा। जैसे ही ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, नहुस जो कि पृथ्वी का राजा होते हुए स्वर्ग लोक के इंद्रासन पर प्रतिष्ठित था, पल भर में सारी प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई और स्वर्ग का राजपाट खोकर युगों युगों तक एक सर्प की योनि में अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने जिन गुणों के कारण सम्मानित और प्रतिष्ठित पद पर पहुंचते हैं, उस पद पर पहुंचने के बाद कभी भी अपने उन गुणों को ना छोड़ें। यदि आप उन गुणों को छोड़ देंगे तो आप जिस ओहदे पर पहुंचे हैं वो पद भी वापस गिर जाएगा। मित्रों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।